हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो गाइस, इस वीडियो में हम लोग एक फाइनेंस फील्ड से रिलेटेड पेनी स्टॉक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। ये जो कंपनी है आप लोगों को बुक वैल्यू से काफ़ी सस्ते में मिल रही है, तो अंडर वैल्यूड भी इस कंपनी को आप लोग बोल सकते हो। उसके साथ साथ कंपनी जो है वो 500% प्लस की रिटर्न आप लोगों को दे के जा रही है एंड कंपनी टोटली प्रॉफिटेबल है। तो गाइस, हम लोग इस वीडियो में 3 पॉइंट्स कवर करेंगे बेसिकली। पहली पॉइंट है फंडामेंटल एनालिसिस। यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि कंपनी कौन सी है एंड कंपनी फंडामेंटली कैसी है फॉर शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग एंड लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। सेकंड पॉइंट इज वॉल्यूम एनालिसिस। वॉल्यूम को एनालाइज करके हम लोग फ्यूचर ट्रेंड के बारे में अंदाज़ा लगाने की कोशिश करेंगे। एंड थर्ड पॉइंट इज टेक्निकल एनालिसिस। यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि कहाँ पे आप लोग बाई करके चल सकते हो एंड क्या रहेगी आप लोगों की टारगेट्स। बेसिकली इस पॉइंट पे हम लोग स्विंग ट्रेडिंग लेवल्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो गाइस, बिना टाइम वेस्ट किए पहली पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि कंपनी है कौन सी एक्चुअली एंड कंपनी फंडामेंटली कैसी है। तो गाइज, यहाँ पे आप लोग कंपनी का नेम देख सकते हो, अंजनी फाइनेंस लिमिटेड। कंपनी जो है वो एक नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी है। और भी अगर डिटेल में जानना है कंपनी के बारे में, कंपनी मतलब कौन कौन सी मेजर क्लाइंट्स हैं इन लोगों की, कहाँ कहाँ पे ये कंपनी ऑपरेट करती है, सब कुछ अगर जानना है कंपनी के बारे में, कंपनी के वेबसाइट में जाके जान सकते हो। सिर्फ और सिर्फ BSE में लिस्टेड कंपनी है और मार्केट कैप अराउंड 5 करोड़ रुपीस निकल के आ रही है। स्टॉक की पी जो है वो 10.2 की है। ROCE 5.04%, रिटर्न ऑन इक्विटी 3.21%। बुक वैल्यू से काफ़ी सस्ते में मिल रही है और करेंटली जो कंपनी है वो 5 रुपये के आसपास ट्रेड कर रही है। एक साल में काफ़ी सही रिटर्न देके जा रही है, लगभग 503 पॉइंट अप्रॉक्सीमेट बोल रहा हूँ, 503.44% अप्रॉक्स रिटर्न देके जा रही है। तो किसी ने अगर ठीक से ट्रेड लिया होगा तो आराम से 250 से 300% या तो फिर 400% की भी रिटर्न बना के जा ही सकता है। लास्ट 6 मंथ की जो रिटर्न है वो -10.7% है। लास्ट 6 मंथ से कंपनी जो है एक ही रेंज पे कंसोलिडेट कर रही है। लास्ट 3 ईयर्स की जो सेल्स ग्रोथ है वो 15.5% है। फेस वैल्यू 10 रुपये की है। प्रोज एंड कॉन्स के बारे में डिस्कस करें, कंपनी जो है वो बुक वैल्यू से काफ़ी सस्ते में मिल रही है आप लोगों को। कॉन्स में डिस्कस करें, कंपनी जो है वो प्रॉफिट तो देती है, मतलब प्रॉफिट तो शो करती है, लेकिन डिविडेंड नहीं दे रही है। प्रोमोटर्स की होल्डिंग जो है वो लास्ट क्वार्टर में 1.46% डिक्रीज हुई है। 3 साल की जो रिटर्न ऑन इक्विटी है वो भी काफ़ी कम निकल के आ रही है, करीब 3% के आसपास निकल के आ रही है। एंड अर्निंग्स इंक्लूड इन अदर इनकम ऑफ 0.49 करोड़, मतलब 49 लाख के आसपास अदर इनकम है कंपनी में। क्वार्टरली रिजल्ट के बारे में डिस्कस करें तो गाइज, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कंपनी टोटली प्रॉफिटेबल कंपनी है। ईयर ऑन ईयर बेसिस पे भी आप लोग देख सकते हो कंपनी काफ़ी प्रॉफिटेबल है। एंड करंट TTM में कंपनी बहुत ही सही परफॉर्म कर रही है। इंटायर 2021 की फाइनेंशियल ईयर से भी ज़्यादा परफॉर्म मतलब ज़्यादा प्रॉफिट दे रही है अभी से। इसके साथ और भी 2 क्वार्टर्स की रिजल्ट ऐड होंगी बिफोर 2022 की फाइनेंशियल ईयर की फाइनल रिजल्ट। तो हो सकता है 1 करोड़ प्लस भी प्रॉफिट दे दे इन 2022 की फाइनेंशियल ईयर, तो जो कि एक अपने आप में रिकॉर्ड ब्रेकिंग प्रॉफिट है। और अभी से ही कंपनी रिकॉर्ड ब्रेकिंग प्रॉफिट तो दे ही रही है, देख सकते हो 50 लाख कभी भी क्रॉस नहीं हुआ है कंपनी में। उसके बाद अगर बैलेंस शीट के बारे में डिस्कस करें, कंपनी ने डेब्ट रिड्यूस करके रिजर्व को इंक्रीज किया, जो कि एक काफ़ी अच्छी निशानी है कंपनी के लिए। लेकिन अगर देखा जाए ओवरऑल तो रिजर्व से काफ़ी ज़्यादा है रिजर्व के कंपेरिजन में डेब्ट जो है कंपनी की। तो ये कंसर्न है कंपनी के लिए, मतलब हम लोग के लिए। कंपनी के लिए तो वो खैर छोड़ दो, मैनेज कर लेंगे वो लोग, लेकिन ये मुझे सही नहीं लगा कंपनी के बारे में। 100% परफेक्ट कंपनी आप लोग को नहीं मिलेगी मार्केट पे, तो ये इतने सब तो चलता ही है। तो गैस, अगर देखा जाए तो 2021 की शुरुआत से प्रोमोटर्स जो है वो अपनी होल्डिंग को इंक्रीज़ कर रही है। मार्च से जून के बीच में अपनी होल्डिंग जो है डिक्रीज़ किया है, और जून से सितंबर के बीच में जो है वो लोग अपनी होल्डिंग डिक्रीज़ किया है, देख सकते हो आप लोग। उसके बाद अगर ओवरऑल अगर 3 साल की कंपैरिजन में देखा जाए ना, तो प्रोमोटर्स ने अपनी होल्डिंग इंक्रीज़ किया। लेकिन अगर लास्ट 2 क्वार्टर्स की कंपैरिजन में देखा जाए तो प्रोमोटर्स अपनी होल्डिंग जो है वो लगातार कम करने में लगे हुए हैं। पब्लिक में डिस्कस करें तो कैसे यहाँ पे आप लोग देख सकते हो बड़े बड़े रिटेलर्स की होल्डिंग है। तो अगर ये सब कुछ कैलकुलेट करते हो तो वो 35% के आसपास जो है हम अब जैसे छोटे मोटे रिटेलर्स की होल्डिंग निकल के आ रही है। अभी डिस्कस करते हैं कि कंपनी एक्चुअली है कैसी। देखो गाइस, कंपनी एक पेनी स्टॉक है, प्रॉफिटेबल पेनी स्टॉक है। फिर बैलेंस शीट गड़बड़ है कंपनी की और प्रोमोटर्स भी जो है वो धीरे धीरे एग्जिट कर रहे हैं स्टॉक से। लेकिन गाइस, कंपनी प्रॉफिटेबल है, तो मैं आप लोग को यही रिकमेंड करूंगा कि कंपनी को आप लोग लॉन्ग टर्म के लिए कंसिडर करके चल सकते हो। क्योंकि पेनी स्टॉक है तो ऑब्वियस सी बात है कि कंपनी जो है ज़्यादातर कंसोलिडेट ही करेगी। लेकिन जब कंपनी ऊपर जाएगी तब आप लोगों को हो सकता है कि कंपनी आप लोग को मल्टीबैगर रिटर्न देके चली जाए। तो 100-200 लगा के रख सकते हो, जितना खोने का डर नहीं है। मतलब देखो, अगर 100 रुपया लगा था तो 100% 100 रुपया तो मतलब हुआ नहीं, मतलब क्या बोल रहा हूँ, मतलब कैसे समझाओ आप लोग को। देखो, अगर आप लोग 100 रुपया लगाते हो किसी भी कंपनी में और 5 से 10 साल के लिए भूल जाते हो, या तो फिर
हर 2 हफ्ते में एक बार चेक करते हो। अगर आप लोगों को लगे कि कंपनी नीचे की तरफ जा रही है, कंपनी जो है वो डिटोरिएट कर रही है इन टर्म्स ऑफ प्रॉफिट्स, तो आप लोग 100 रुपया उठा लो कंपनी से। देखो 100 के 100 ही तो नहीं डूब जाएगी ना। अगर आप लोग देखो एटलीस्ट तो 50 to 60 रुपीज़ आप लोग को यहाँ से मिल ही जाएगी। ये तो नहीं अगर देखो अगर 100 रुपये भी डूब जाता है, लेकिन अगर ऊपर की तरफ पोटेंशियल देखोगे कंपनी की, तो नीचे की तरफ जो लोअर लिमिट है वो 0 है। कोई भी स्टॉक की प्राइस 0 से नीचे नहीं जाएगी, ठीक है। कोई भी स्टॉक की प्राइस 0 से नीचे नहीं जाएगी। नेगेटिव में तो स्टॉक की प्राइस नहीं हो सकता है ना। अगर मल्टीबैगर रिटर्न देके आप लोगों को जाती है तो सोचो गाइस अपर का जो लिमिट है वो कितना है। एमआरएफ की हाईएस्ट शेयर की प्राइस है 99,000, वो टच कर गई थी कंपनी। तो ये मैं बोल रहा हूँ ये कंपनी 99,000 टच नहीं करेगी, लेकिन मैं बोल रहा हूँ अपर लिमिट जो है वो लिमिटलेस है, लेकिन नीचे की जो लिमिट है वो सिर्फ और सिर्फ 5 रुपीज़ पर शेयर की है। अभी 5 रुपये के आसपास कंपनी ट्रेड कर रही है, देख सकते हो आप लोग। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ देखो इस कंपनी के पास पोटेंशियल है। देखो ऐसे ही कंपनी मल्टीबैगर बनती है, प्रॉफिटेबल कंपनी है, कोई भी मतलब डाउन साइड एज सच कुछ भी नहीं है। हाँ प्रोमोटर्स धीरे धीरे क्विट कर रहे हैं, लेकिन उतना ज़्यादा कोई कंसर्न वाली बात नहीं है। बाकी आप लोगों के ऊपर है। मैं आप लोगों को यही रिकमेंड करूँगा, देखो कंसिडर करके चल सकते हो फॉर लॉन्ग टर्म। बाकी अगर डाउट हो, कन्फ्यूजन में हो, कंपनी के बारे में कुछ भी नहीं पता, पहली बार देख रहे हो कंपनी को, तो मैं आप लोगों को यही रिकमेंड करूँगा 100-200 लगा के छोड़ दो। तो गाइस अभी हम लोग अपने दूसरे पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि आज कंपनी में क्या हुआ है। चलते हैं बीएससी में और देखते हैं। तो गाइस हम लोग बीएससी के वेबसाइट पे आ चुके हैं। कंपनी अगर डिस्कस करें तो बीएससी के ग्रुप एक्स में लिस्टेड है। तो जिन लोगों को नहीं पता है बताता हूँ, बीएससी के दो ग्रुप्स हैं एक्स के नाम से, एक है एक्स, एक है एक्सटी। एक्सटी ग्रुप में जितने भी सारे स्टॉक्स लिस्टेड होते हैं उनमें इंट्राडे ट्रेडिंग बैन होती है, मतलब इंट्राडे ट्रेडिंग अलाउड नहीं होती है। लेकिन एक्स ग्रुप के जितने भी सारे स्टॉक्स हैं उनमें इंट्राडे ट्रेड्स अलाउड होती है। तो चलिए देख लेते हैं डिलीवरी परसेंटेज क्या निकल के आ रही है, सॉलिड वॉल्यूम है या खोखला है अंदर से। तो 100% डिलीवरी परसेंटेज निकल के आ रही है, मतलब कोई भी बंदा आज इंट्राडे ट्रेड्स नहीं लिया है इस कंपनी में। इंट्राडे ट्रेड अलाउड तो है लेकिन लिया कोई भी नहीं है, सिर्फ एक क्वांटिटी में इंट्राडे ट्रेड लिया गया है, देख सकते हो आप लोग 98 और 97। तो चलिए अभी हम लोग अपने तीसरे पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि कंपनी में कहाँ पे आप लोग बाय करके चल सकते हो एंड क्या रहेगी आप लोग की टारगेट्स। तो गाइज ये क्या था, तो गाइज यहाँ पे आप लोग देख सकते हो बीएससी की डेली चार्ट खुली हुई है। आज कंपनी 6.56% अप थी, 5.36 के आसपास कंपनी ट्रेड कर रही है, 5.5 रुपये के आसपास कंपनी अभी ट्रेड कर रही है। तो गाइज देखो ये जो 2 लेवल्स आप लोगों को दिख रहा है, ये मैं आप लोगों को बोलूँगा कि ये कंसोलिडेशन फेज़ है, कंसोलिडेशन जोन है, या तो फिर नो ट्रेडिंग जोन भी इसको आप लोग बोल सकते हो। हाँ 4.49 के लेवल पे बाय करके 6.15 के लेवल पे आप लोग सेल कर सकते हो, लेकिन मैं रिकमेंड नहीं करूँगा इसके बीच में आप लोग ट्रेड लो। अगर कंपनी इसके ऊपर क्लोजिंग कर देती है देन आप लोग डेफिनेटली बाय करके चल सकते हो फॉर द टारगेट्स ऑफ 7.36। ये फर्स्ट टारगेट, ये सेकंड टारगेट हो गया 9.03, थर्ड टारगेट 10.51, फोर्थ टारगेट 11.80, ठीक है। ये टारगेट्स हो गया, लेकिन इसको आप लोग इग्नोर करो, ये जो रेंज है। हाँ आराम से आप लोग बाय करके 4.49 के लेवल पे बाय करके 6.15 के लेवल पे सेल कर सकते हो। लेकिन ये जो जोन है यहाँ पे आप लोगों को एग्जिट करने का मौका नहीं मिलेगा। या तो फिर देखो जब भी आप लोग डिलीवरी ट्रेड लेते हो तब आप लोग मतलब 2 दिन के बाद आपका जो शेयर है आपके अपने अकाउंट में क्रेडिट होता है, तो 2 दिन से पहले तो एग्जिट नहीं कर पाओगे। और जब भी कंपनी ऊपर जाती है कंफर्मेशन आते आते आप लोगों की बहुत ही ज़्यादा देर हो जाती है। तो देखो कंफर्मेशन कहाँ पे हुआ है, यहाँ पे कंफर्मेशन हुआ है 2 दिन के बाद, ये देख सकते हो आप लोग। मतलब देखो ले तो सकते हो लेकिन रिकमेंड नहीं करूँगा। ये नोट हर कोई भी मतलब बहुत सारे स्टॉक्स में नो ट्रेडिंग जोन करके एक जोन होती है जहाँ पे कंसोलिडेशन जोन भी आप लोग उसको बोल सकते हो, जहाँ पे ट्रेड लेना तो लिया तो जा सकता है, लेकिन कोई भी ट्रेडर प्रेफर नहीं करती है ट्रेड लेना। तो ऐसे ही कुछ है यहाँ पे। देखो ट्रेड लेना चाहते हो तो ले सकते हो, लेकिन मैं रिकमेंड नहीं करूँगा। मैं तो यही रिकमेंड करूँगा 6.15 के ऊपर क्लोजिंग हो जाने दो, ट्रेडिंग नहीं क्लोजिंग, प्रॉपर क्लोजिंग हो जाने दो। उसकी कंफर्मेशन के बाद आप लोग डेफिनेटली बाय करके चल सकते हो फॉर द टारगेट्स ऑफ 7.36, 9.03। ये एक कंफर्म प्रॉफिट है। और देखो यहाँ से कंपनी जब भी ऊपर जाती है ये भी कंफर्म नहीं है कि डायरेक्ट 6.15 की जो टारगेट है वो हिट करेगी या नहीं करेगी। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो ऊपर जब जा रही थी कंपनी तब ग्रीन कैंडल कोई बना ही नहीं, देख सकते हो आप लोग। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ बेकार में रिस्क मतलब इसको इग्नोर करो। तो गाइज दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। अगले वीडियो में मिलते हैं गाइज, थैंक्स फॉर वाचिंग। और गाइज अगर आप लोगों के मन में कोई भी डाउट या क्वेरी रहती है स्टॉक मार्केट या किसी भी स्टॉक से रिलेटेड तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हो, या तो फिर मेरे इंस्टाग्राम का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जाके वहाँ पर ही मुझे डीएम कर सकते हो फॉर एन 1-on-1 कन्वर्सेशन। थैंक्स अगेन फॉर वॉचिंग गाइज, बाय गाइज एंड स्टे सेफ।